नमस्कार, मैं पूजा सिंह आज आप सभी के लिए पुनः मौजूद हूँ लेकर अपनी साझा काव्य संग्रह किरदार एक नई सोच से एक अति विशिष्ट साहित्य की एक विलक्षण, सक्षम और प्रखर आवाज़ आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी और उनकी भावपूर्ण काव्य रचना के साथ। डॉक्टर अनीता सिंह जी सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं, सिर्फ एक कवयित्री या समीक्षक नहीं, बल्कि अनुभव, संवेदना और समाज को आवाज़ देती हुई एक अडिग साहित्यिक शक्ति हैं। वे केवल साहित्य की साधक नहीं, बल्कि संवेदनाओं की मूर्तिमान अभिव्यक्ति हैं। मिर्ज़ापुर की धरती से उठकर प्राचार्य, अध्यापिका, समीक्षक, कथाकार और हिंदी जगत की अनूठी लेखिका के रूप में उन्होंने जो पहचान बनाई है ना, वह अद्वितीय है। वह प्रेरणा है और हमारा गर्व भी। एक ऐसी लेखिका जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर शब्दों को अपना साथी बनाया और समाज के सबसे संवेदनशील विषयों को अपनी कलम से नई पहचान दी। और मेरे लिए निजी रूप से यह सौभाग्य का विषय है कि ऐसी ममतामयी साहित्यिक शक्ति के साथ कुछ पल साथ बिताने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। 35 से अधिक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से विभूषित डॉक्टर अनीता सिंह जी की रचनाएं समाज के उन कोनों को उजागर करती है जहां अक्सर प्रकाश नहीं पहुंचता। आज मैं प्रस्तुत कर रही हूं उनकी एक सशक्त कविता जो हृदय को छूती है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है और यह जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। तो आइए मेरी आवाज़ में सुनते हैं इस कविता को। कविता का शीर्षक है अमिट यादें उनकी बातें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के लिए। अक्सर कहा जाता है कि मायका माँ के साथ ही ख़त्म हो जाता है। सच कहूँ तो ससुराल भी सास के साथ ही ख़त्म हो जाता है। रह जाती हैं बस उनकी अमिट यादें, उनकी बातें। त्योहारों पर कब क्या बनाना, क्या तैयारी करना, एक दिन पहले से ही सभी को बताना अच्छा लगता था। सब कुछ पता रहता था सासू माँ को। मौसमी चीज़ें खाना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनका यह बताना अच्छा लगता था। घर से आते वक्त मना करने पर भी न जाने कितनी चीज़ों में स्नेह समेट कर बैग में भर देना अच्छा लगता था। व्रत उपवास में क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, उनका यह बताना अच्छा लगता था। उनकी उस खुश रहो वाले आशीष की छाया जो उनके चरण स्पर्श करते ही मिलती थी तो बहुत अच्छा लगता था। उनकी उस दूरदृष्टि की जो मुझे मेरी अपूर्ण ख्वाहिशों के मलाल को सांत्वना देते दिखती कि धैर्य से देर सवेर सब मिलता ही है जो किस्मत में है, अच्छा लगता था। उनकी उस घबराहट की जो मेरी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने के नाम से शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है, कहना अच्छा लगता था। उनके उस उलाहने की जो बच्चों संग मस्ती के दौरान सुनाया जाता, हमने भी तो बच्चों को पाला है, कहना अच्छा लगता था। पहले तो कोई ना कोई उनसे मिलने घर आते ही थे। घर भरा रहता था। उनका यूं ही बरामदे या दरवाजे पर बैठना अच्छा लगता था। अब तो मैं त्योहारों पर अक्सर कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। अब कोई नहीं जो याद दिलाए, अब अच्छा नहीं लगता है। अब कोई त्योहारों पर आता नहीं, अब रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया है। ससुराल में सास ससुर नहीं होते तो ससुराल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो सास के बिना न तो घर अच्छा लगता है, न ही द्वार। मंदिर भी पड़ा है सुनसान। सच ही है, सास के बाद ससुराल भी खत्म हो जाता है। लोगों का अपनापन और प्यार भी खत्म हो जाता है। जब तक सास है, ससुराल है, नहीं तो पूरा घर ही सुनसान है, पूरा घर ही सुनसान है। यह कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं, यह आत्मा की वह आवाज़ है जिसे डॉक्टर अनीता सिंह जी जैसे लेखक अपनी कलम से नया जीवन दे देते हैं। सादर धन्यवाद जो आपने इस कविता को मेरे साथ सुना, महसूस किया और आत्मसात किया।
यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी ही साहित्यिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।